हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो स्टडी से रिलेटेड ही है कि मैं किस प्रकार अपनी पढ़ाई है वो अपने घर पर रहकर ही कर लेती हूँ। अदरवाइज़ कैसे मेरी प्लानिंग होती है, क्या रूटीन होता है, क्या सब कुछ होता है, उस बारे में भी बात करूँगी। कुछ आप लोग भी अगर अपने घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहे हो तो उसको किस तरीके से आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखो, मेरे पास में एक सवाल आया था, उसके जवाब में ही ये पूरा हमारा वीडियो होगा। तो सवाल था कि घर पर रहकर ही लड़कियाँ पढ़ाई कैसे करें। तो घर पर रहकर लड़कियों के लिए प्रोडक्टिव और फोकस स्टडी करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर के काम, परिवार की जिम्मेदारी और डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर सही प्लानिंग हो तो घर पर रहकर भी पढ़ाई अच्छी तरीके से की जा सकती है। देखो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले जो काम आपको करना होगा वो है एक सही और तय स्टडी स्पेस को चुनना। आप कहाँ पढ़ाई करेंगे, वो जगह आपके लिए तय होनी चाहिए कि आप यहाँ बैठकर पढ़ाई करेंगे। आपकी ये टेबल होगी, ये बेंच होगी, इस कमरे में आप पढ़ाई करेंगे। तो आप जब भी उस रूम में आएंगे ना, तो आपको अपने आप ही पढ़ाई के प्रति जो माहौल है वो बन जाएगा। आप अपनी टेबल पे आएंगे तो आपको पढ़ने का अपने आप ही मन होने लगेगा। तो इसलिए लिए एक तय स्पेस होना ज़रूरी है, और उसके साथ ही वहाँ पर शांति भी थोड़ी बहुत होना ज़रूरी है। ज़्यादा आवाज़ ना आए तो ही ठीक है। तो इसमें से देखो, दो या ऑप्शन हो सकते हैं। आप अगर मतलब एक ऐसा रूम आप ले सकते हैं जहाँ पर मतलब सभी फैमिली मेम्बर्स ना आए, कोई कम ज़रूरत का सामान वहाँ रखा हो तो वहाँ हो सकता है। या आप छत पर कोई रूम है तो उसमें स्टडी आराम से कर सकते हैं। छत पर मुश्किल से कोई आ पाता है, तो आप कोई ऐसा रूम चुन सकते हैं। और उसके बाद में मैं यही कहूँगी कि आपको टाइम टेबल बनाना भी ज़रूरी है। तो देखो, एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करो। तो एक रूटीन सेट करो कि आपको सुबह या शाम जो भी समय आपके लिए बेस्ट हो वही चुनना। तो सुबह का अगर शेड्यूल आप चुनते हैं तो उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को सेट कर लें कि सुबह उठकर इतने घंटे मुझे इतनी देर पढ़ाई करनी है। या फिर आपको नाइट का जो टाइम टेबल है वो सूट होता है, या इवनिंग में पूरे दिन में ज़्यादा काम होता है, तो शाम के वक्त अगर काम नहीं होता है तो आप उसको हिसाब से भी अपनी पढ़ाई को कर सकती हैं। और आप तोड़ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, जिस तरीके से 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद में 1 घंटा ब्रेक लग सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि आपको दोपहर की चाय बनानी है, फिक्स है उसका काम, 3 बजे आपको चाय बनानी है, तो आप ये कर सकते हैं 1 से लेकर 3 बजे 2 घंटे तक पढ़ाई कर सकती हैं। जब आप अपनी पढ़ाई से पूरी तरह प्रोडक्टिव निकल जाएगा आपका वो 2 घंटा, तो उसके बाद में आपका खुद भी मन करेगा चाय पीने का, चाय बनाने का, तो आपको वो समस्या नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी चाय बनाने में भी, और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। उससे क्या होगा, आप वापस आपको एनर्जी मिल जाएगी। और पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आप एक दिन का टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको सुबह उठकर सोते वक्त तक क्या क्या करना है पूरे दिन में। आपका पढ़ाई का कितना टाइमिंग होगा, उसके बाद में घर के काम का कितना टाइमिंग होगा, और उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। आप एक हफ्ते में क्या चाहते हो अपने आप से, कितना मैटर आपका एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाना चाहिए, किन किन सब्जेक्ट को पूरा कर लेना है, या क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, तो उसका अलग से बनाना। एक दिन का अलग से बनाओ और एक हफ्ते का अलग से बनाओ। और पहले एक दिन को उस हिसाब से करने की कोशिश करो, और उसके बाद में एक हफ्ते तक उसको करने की कोशिश करना। और उसके बाद में देखो, इम्पोर्टेंट होता है जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे फैमिली मेम्बर्स का भी सहयोग इम्पोर्टेंट होता है। तो आप अपने परिवार वालों से भी मदद ले सकते हैं। आपके घर के जो भी काम हैं उसके लिए आप परिवार वालों से बात कर सकते हैं, और अपना स्टडी जो टाइम है वो फिक्स कर सकते हैं। आप उनकी मदद ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इतना घंटा मुझे पढ़ाई करना है, तो ये काम मैं इतनी बजे कर दूंगी। तो आप उस हिसाब से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर उनको पहले काम चाहिए तो आप उठ के डायरेक्ट अपना काम कीजिए और फिर अपनी पढ़ाई कीजिए। तो इससे ना काम डिस्टर्ब होगा, ना ही पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, और ना ही आपके फैमिली वाले भी डिस्टर्ब होंगे। वो भी खुश रहेंगे और आप भी पढ़ाई कर लेंगे, तो अपने आप खुश हो जाएंगे। तो ये कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको सुबह या शाम जो भी इस काम का आपका बर्डन होगा उस हिसाब से आप उस काम को कर सकते हैं। जैसे कि मैं जब जल्दी उठती हूँ तो पहले पढ़ लेती हूँ फिर काम करती हूँ, अदरवाइज़ मैं लेट उठती हूँ तो पहले काम खत्म करती हूँ फिर पढ़ाई करती हूँ। इस तरीके से मैं अपने आप ही अपनी चीज़ों का सेटअप कर लेती हूँ।
और पढ़ाई में एक्टिव लर्निंग अपनाओ। मतलब कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर शॉर्ट्स नोट्स बना के पढ़ो, अच्छा लगेगा। हम बोर हो जाते हैं कि एक तरीके से पढ़ने के, अपने तरीक़ों को चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट्स नोट्स बना के आप पढ़ सकते हैं, डायग्राम बनाकर आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम बीएड बीएसटी से करते हैं, उस वक्त हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनको यूज आप वापस कर सकते हैं। तो थोड़ी सी जो क्या एनर्जी भी आएगी और कुछ नया भी लगेगा। और कभी कभी क्या होता है, आप जो टेस्ट होते हैं वो आप दे सकते हैं, मैप के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पूरी मैप के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, या फिर आर्ट एंड कल्चर उनको भी मैप के अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपकी आती हैं उनको मैप के अकॉर्डिंग फिलअप करके आप देख सकते हैं। या फिर जिला दर्शन है वो भी आप मैप के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। कभी कभी अगर आपको इस तरीके से अपनी जो रूटीन है उसको थोड़ा सा बोरियत आ रही है, चेंज करने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई के हिसाब से ही उसको चेंज करने की कोशिश है कीजिए, PYQ करने की आप कोशिश कीजिए। और अगर आप के कोई फ्रेंड्स वगैरह है तो आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीके से भी सेटअप हो वो भी अपना सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं खुद को मोटिवेट रखने की, कि हम खुद को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं। क्योंकि इतना सब कुछ जब हम पढ़ते हैं तो हमारा खुद का मोटिवेशन भी डगमगा ना जाए, तो उसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो देखो, खुद का मेरा जो ब्लॉग मैं बनाती हूँ उसका एक ही पर्पज़ है, और वो पर्पज़ यही है कि मैं अपने आप को खुद को किस तरीके से मतलब देखना चाहती हूँ, कितनी मेहनत मैं कर रही हूँ और कितने घंटे मैं पढ़ लेती हूँ, और क्या वो होता है ना कि हम किस हिसाब से चल रहे हैं वो भी मुझे पता लग जाता है। जब मैं खुद ही मैं अपने ब्लॉग देखती हूँ तो मैं खुद भी अपनी आप की कमियां निकालती हूँ, उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ, किस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ और भी पढ़ सकती, खुद ही मोटिवेटेड हो जाती हूँ मैं अपनी वीडियोज़ को देखकर कि मुझे और ये करना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो वो अपने आप ही आप में आने लगेगा। तो एक ये सिस्टम भी आप अपना सकते हैं। और ये नहीं होता है तो आप छोटे छोटे रिवॉर्ड्स खुद को दे दिया करो। जब भी आपका एक अच्छा दिन प्रोडक्टिव का जाता है तो खुद को शाबाशी दिया करो कि मैंने ये कर लिया है। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो आप अपना सकते हैं अपने आप को खुद को मोटिवेट करने के लिए, तो वो है अपनी स्टडी रूटीन में से आपको आधे एक घंटे के लिए एक बुक पढ़नी होगी। और वो बुक किससे रिलेटेड होगी? देखिए, वो बुक होगी हमें खुद को मोटिवेट फील करने के लिए। तो खुद को मोटिवेशन देने के लिए हमें जो बुक पढ़नी है वो होगी कल्पना चावला की बुक पढ़ सकते हैं आप, इंदिरा गांधी की बुक पढ़ सकते हैं आप, सावित्रीबाई फुले की बुक पढ़ सकते हैं, अब्दुल कलाम की बुक पढ़ सकते हैं। अदरवाइज और भी जो मोटिवेशनल बुक है आप वो पढ़ सकते हैं। मैंने फीमेल्स की भी बताई और मैंने मेल की भी बताई। अभी मैंने एक बुक ऑर्डर की है, वो बुक है APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड। तो उस बुक से क्या क्या है उसके अंदर वो भी मैं बताऊंगी। मैं खुद भी डिमोटिवेट होती हूँ तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मैंने वो बुक ऑर्डर की, वो 1-2 दिन में आ जाएगी। तो आप भी ये जो मेरा फॉर्मूला है वो अपना सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम जब किसी की कहानी पढ़ते, किसी ने इतना संघर्ष किया होता है, पता नहीं वो किस किस परिस्थितियों गुजरे होते हैं, और हम ऐसी परिस्थितियों में उनसे बेहतर होते हुए भी खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि हम वहाँ से कुछ सीख लें। तो आप बुक भी देख सकते हैं, मैं सजेस्ट भी कर दूँगी। अगर आपको बुक का लिंक चाहिए तो वो भी सेंड कर दूँगी। ओके। और उसके बाद में अगर घर पर आप पढ़ाई कर रहे हों और बाहर ज़्यादा शोर हो, देखो शादियों का माहौल होता है तो डीजे वगैरह भी होता है, कुछ और भी शोर होता है, तो उस वक्त आप एक काम किया करो, ईयरफोन डाल के क्लास ले लिया करो। अगर हम इस तरीके से शांति में नहीं पढ़ पाते हैं तो ईयरफोन डाल के हमें क्लास लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, वो वक्त होगा हमारा तो उसका सदुपयोग हो जाएगा, और हमारा जो ये होगा कि हमने पढ़ाई नहीं की वो नहीं होगा, और गुस्सा भी नहीं आएगा लोगों पे जो बातें करते हैं, आवाज़ करते हैं, शोर करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें एडजस्ट हो जाएगी। तो आप ये काम कर सकते हैं। ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या कोई ऑनलाइन कोर्स है उससे पढ़ सकते हैं, या कोई PDF तो वो उस फॉर्मेट में नहीं रहेगी अगर आप ऑनलाइन PDF पढ़ेंगे तो, पर आप क्लास ज़रूर ले सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं। अगर आप मतलब वीडियो नहीं देखना चाहते हैं फिर भी ईयरफोन डालकर आप ऑडियो क्लासेस भी सुन सकते हैं। जिससे क्या होगा कि वीडियो में तो हमें आंखों का प्रभाव भी पड़ता है और हम देखते हैं, और आप आंखें बंद करके सिर्फ ऑडियो को ही सुनेंगे। तो आपको अगर क्लासें ले रखी है उस टॉपिक के बारे में आपको पहले से कुछ पता होगा, तो आपके दिमाग में अपने आप ही उसकी छवि बनने लगेगी, प्रतिबिंब आने लगेंगे कि ये होगा, हाँ इसके बाद में ये है, इसके बाद में। जैसे कि हम अगर नदियों को पढ़ते हैं तो हम नदियों के बारे में भी देख सकते हैं। अच्छा, पहले सर ने बता दिया अंतःप्रवाह की नदियाँ, फिर अरब सागर की नदियाँ, फिर बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग में आने लगेंगे। हाँ ये नदी आती है, उसके बाद में ये वाली नदी है, ये इसमें गुड़ती, ये इसका उद्गम स्थान है, इस नदी पर इतने बांध बने हुए हैं, ये बांध उनका ये क्रम है।
तो ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो वो सब कुछ धीरे धीरे है ना क्या होगा कि हमारे दिमाग में अपने आप ही उस टॉपिक की इमेज बनेगी, और जो इमेज बिना देखे आप सुनकर जो इमेज बनेगी ना, उससे आपका रिवीजन भी फास्टली होगा और वो टॉपिक भी। और ऐसा ऑडियो क्लासेस सिर्फ होने के लिए ना, जो टॉपिक आपका हो चुका है, जो टॉपिक आपने कर लिया, इसको आप रिवीजन मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं होगा और वक्त का सदुपयोग हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम एक और चीज़ की। देखो, जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है और शारीरिक स्वास्थ्य, उसका हमें ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो क्या होगा, जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पढ़ाई अच्छी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करनी होगी, अच्छी नींद लेना, अच्छे से खाना है, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं सुबह शाम जो भी आपको वक्त सही लगे। देखो, जब घर वाले आवाज़ करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, सुबह के वक्त ज़्यादा ही शोर शराबा हो, तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए उस वक्त। ज़रूरी नहीं है कि आप उस वक्त वो पढ़ाई करें, आप उस वक्त अपने 5-10 मिनट का कोई एक्टिविटीज़ कुछ और कर लीजिए। शाम के वक्त अगर ऐसा फील होता है तो आप शाम के वक्त अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। अगर एक दिन कम पढ़ाई हो भी जाए ना, तो अगले दिन उसको आप कवर करने की कोशिश करो। हो सकता है कि बीच के 2-4 दिन हमारे जो है सही प्रोडक्टिव नहीं निकलते, मेरे भी नहीं निकलते हैं, वो ख़राब होंगे, वो दिन ख़राब ही जाएंगे, पर अदरवाइज़ हमारे जो बाकी के दिन रहते हैं, हमें उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और एक चीज़ याद रखो कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है, तुम भी कुछ भी कर सकती हो। तो तुम घर पर रहकर भी बहुत ज़बरदस्त वाली पढ़ाई कर सकती हो। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि घर पर रहकर पढ़ाई नहीं हो रही है, तो घर पर रहकर बहुत अच्छी पढ़ाई की जा सकती है। और अपनी इच्छा शक्ति और अनुशासन को बनाए रखो, और सफलता है वो ज़रूर मिलेगी। और आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आप जो पॉइंट मैंने बताए हैं आपको, वो आपको हेल्प करें, मदद करें। और मैं काफ़ी टाइम से घर पर ही पढ़ रही हूँ, तो घर पे आराम से पढ़ाई हो सकती है, बस टाइमिंग हमें ही सेटअप करना होगा। मैं पहले 4 बजे उठ के भी पढ़ लेती थी, 4 से 8 बजे तक मैं पढ़ाई कर लेती थी, मेरा मॉर्निंग रूटीन हो जाता था। सॉरी। और अभी जो फ़िलहाल है मेरा जो रूटीन है वो 4 बजे मैं नहीं उठ पा रही हूँ, तो वो नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपने पूरे दिन में 8 घंटे की पढ़ाई है मैं कर पाऊँ। पर अगर आपसे 4 बजे उठकर 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई हो पाती है तो वो आप कर सकते हैं। उस वक्त कोई भी नहीं उठता है। और रात को अगर मतलब सुबह उठना पॉसिबल नहीं होता, तो आप ये चीज़ें रात को भी कर सकती हैं। रात को 10 बजे से लेकर आप 2 बजे तक पढ़िए, वो इतना प्रोडक्टिव होगा। दिन में अगर हम 2 घंटा पढ़ते हैं ना, वो रात के आधे घंटे के बराबर होता है। क्योंकि दिन में जो हमारी जो एनर्जी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। जब हम शांत माहौल में पढ़ते हैं उतना ही प्रोडक्टिव चीज़ें निकल के आती है जितने 2 घंटे में निकल के आती है। 1 घंटे में आधा टाइम हो जाता है उससे। तो मैं जब 4 बजे पढ़ती थी, मेरे जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट था वो मैं सुबह मॉर्निंग में ही पढ़ती थी, रीड के वक्त पहले। तो वो इतना अच्छे से मुझे आने लगा कि सब कुछ डाउट, जितने भी डाउट पॉइंट सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि वो शांति के मोड में पढ़ी गई, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ी गई चीज़ें हमेशा दिमाग में छप जाती है। तो आप सुबह उठकर पढ़ने का प्रयास करिए, रात को भी आप पढ़ सकते हैं। देखो, कोई सुबह उठता है, कोई रात को उठता है, मैं जल्दी उठने वालों में से हूँ, रात को लेट नाइट मुझसे पढ़ाई नहीं होती। तो आप ये चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू। अपना ध्यान रखना, खुश रहना और पढ़ाई करते रहना। और अगर कोई और सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछना, मैं ज़रूर जवाब दूँगी उनका।